नमस्ते दीदी। अरे यार तू फिर सुबह सुबह आ गया। दीदी अब कचरा लेने तो आना पड़ेगा ना। तो सुबह सुबह आना जरूरी है क्या? तुझे कहा है ना दोपहर में आया कर जब मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊं। दीदी दोपहर में मुझे सिर्फ आपके घर का कचरा लेने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, दोगुनी मेहनत हो जाएगी दीदी। देख वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तू दोपहर में ही आया कर, क्योंकि मैं तेरा घटिया चेहरा देखकर ना अपना दिन खराब नहीं करना चाहती, समझा? दीदी आज का कचरा दे दीजिए। अरे यार तुझे समझ में नहीं आता है क्या? जब बोला है कि दोपहर में आना, अब चल हट यहाँ से। ओए तेरे पास मेरी कुर्ती कहाँ से आई? दीदी अभी जब मैं आ रहा था ना तो मेन गेट पे आपका एक कुर्ता गिरा हुआ मिला दीदी, ये लीजिए। छी! अब क्या तू मुझे छुएगा? रख इसको नीचे। और तुझमें दिमाग नहीं है क्या? तूने मेरी कुर्ती को कैसे छुआ? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? दीदी मैं तो इसे इसलिए उठाकर लाया कहीं हवा से उड़कर दूर न चली जाए दीदी, मैं आपकी मदद करना चाहता था दीदी। अच्छा, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुझसे मदद मांगू? सुन, आज के बाद अगर तूने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया ना, तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझा? कूड़े वाला है तो अपनी औकात मत भूल। अब ऐसे गूंगा बनकर क्या खड़ा है यहाँ पर? इसके पैसे कौन देगा? हाँ, क्योंकि तेरे छूने के बाद तो मैं इसे नहीं पहनने वाली। दीदी मैं इसे धुलवा दूंगा दीदी, पर इतनी महंगी कुर्ती के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो इस महीने के तेरे पैसे कट। दीदी ऐसा मत कीजिए, यही कमाई है दीदी मेरी, अगर ये भी नहीं हुआ ना मैं तकलीफ में आ जाऊंगा दीदी। मुझे इससे मतलब नहीं है, तुझे इस महीने के पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। दीदी ऐसा मत कीजिए ना प्लीज दीदी। अरे ज्यादा चोट नहीं लगी ना? नहीं। और कहीं और? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? दीदी मैं तो बस दीदी दीदी करेगा ना तो एक और थप्पड़ लगाऊंगी। चल निकल अब यहाँ से, और अपनी शक्ल मत दिखाइयो, वरना सोसाइटी में कंप्लेन करके तेरी सारी होशियारी निकाल दूंगी। कुछ चुप रहो तुम। क्या खड़ा है यहाँ पे? निकल। बेटा आपसे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है? मम्मा मैं उनके पास नहीं गया था, मैं तो बस वीडियो में खेल रहा था और मेरा पैर स्लिप हुआ और मेरी जान बचाई। बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश की पर आपने नहीं सुना। चलो आप आराम करो, अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? आप कहाँ जा रहे हो? बेटा एक गलती हो गई है, वही सुधारने जा रही हूँ। श्रवण, मुझे आज पता लगा कि मैं कितनी गलत थी। मैंने कितनी बदतमीजी करी तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, कभी तुम्हें इंसानियत की नजरों से भी नहीं देखा, पर फिर भी आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। ऊपर से मैंने बिना तुम्हारी बात सुने तुम पे हाथ भी उठा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ श्रवण, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है दीदी। नहीं, तुम मेरे घर आकर मेरे हाथ की बनी हुई चाय पियोगे। नहीं दीदी प्लीज मना मत करना, मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। ठीक है दीदी। गुड। और अब मैंने एक बात सोची है, सिर्फ तुम नहीं, मेरे घर पे जो भी काम करने आता है मैं सबको अपने हाथ की बनी हुई चाय दूंगी।
ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। ये सब तुम्हारी अच्छाई का नतीजा है श्रवण। चले। Something like untouchability is abolished long back, but still a lot of people are out there who still practice this in some other way. So try to avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.